ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का द सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट का साइज जान लेते हैं, ठीक है, कि हार्ट का साइज कितना होता है। तो जनरली देखो, एक जो ह्यूमन हार्ट है उसका जो साइज होता है दैट इज अबाउट द साइज ऑफ अ ह्यूमन फिस्ट, ठीक है। तो एक ह्यूमन का जो फिस्ट होता है ना, सेम उतना ही साइज होता है एवरेज एक हार्ट का। ओके, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो हार्ट का जो लोकेशन है इट इज इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है। ओके, अब देखो हार्ट जो है ना, इट इज कवर्ड विथ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, विथ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हार्ट जो है वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम। ओके, तो ये जो पेरिकार्डियम है यही हार्ट को कवर करके रखता है, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये जैसा कि डबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो फ्लूइड फील्ड है मेम्ब्रेन के बीच में उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो ये फ्लूइड इसमें लोकेटेड है। तो अब देखो, अब हम लोग एक सिंपल हार्ट का एक रफ डायग्राम देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट। तो मान लो कि दिस इज अ हार्ट, ओके। तो जनरली हार्ट में क्या होता है ना, 4 चेम्बर्स रहते हैं। तो मैं इसे अगर 4 चेम्बर्स में डिवाइड करूं तो दीज आर द अपर चेम्बर्स, ठीक है, और ये जो है ये लोअर चेम्बर्स है। देखो, जो अपर चेम्बर्स होता है उसे हम लोग ऑरिकल्स कहते हैं। ओके, ऑरिकल्स भी कह सकते हैं या एट्रियम भी कह सकते हैं। ओके, तो एक सिंगल अपर चेम्बर को हम लोग एट्रियम कहेंगे या फिर ऑरिकल कहेंगे। लोअर चेम्बर जो है उसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज है, ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये साइड होता है राइट साइड, ठीक है। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये तो एक्चुअली लेफ्ट साइड है। नहीं, ये हम लोग के पर्सपेक्टिव में लेफ्ट भले ही हो, बट हम लोग के बॉडी के पर्सपेक्टिव में ये राइट साइड होगा। ओके, और ये जो साइड है, दिस पर्टिकुलर रीजन, इस साइड को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो टोटल 2 ऑरिकल्स है, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। ओके, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऐसे 4 चेम्बर्स है हार्ट में। अब हम लोग हार्ट का एक्चुअल डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ हार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट एट्रियम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, राइट अपर चेम्बर। उसके बाद राइट वेंट्रिकल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द राइट लोअर चेम्बर। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब देखो, ये जो चेम्बर्स है ना, ये चेम्बर्स बीच में एक स्ट्रक्चर से डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये जो वॉल है जो डिवाइड कर रहा है दोनों चेम्बर्स को, वेंट्रिकल्स को, इस वॉल को हम लोग कहते हैं सेप्टम। ओके, दिस वॉल इज नोन एज सेप्टम। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है विच इज डिवाइडिंग और सेपरेटिंग दिस 2 वेंट्रिकल्स और दिस 2 चेम्बर्स। ओके, अब देखो, ये जो ऑरिकल्स है या फिर एट्रियम जो है, इसे हम लोग रिसीविंग चेम्बर भी कह सकते हैं। वो आपको पता चलेगा जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो अब देखो, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो सुपीरियर वीना कावा,
ओके, मैं एक एक करके सबका फंक्शन बता देता हूँ। देखो सुपीरियर वेना कावा जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर हाफ ऑफ द बॉडी से लेकर आता है। ओके, अपर हाफ ऑफ द बॉडी से कहाँ पर लेके आता है? टू द राइट एट्रियम, ठीक है। तो सुपीरियर वीना कावा क्या कर रहा है? अपर हाफ ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आ रहा है। ओके, सिमिलरली एक और वेन है जिसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वीना कावा। देखो इंफीरियर वीना कावा क्या करता है? लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से लेकर आता है राइट एट्रियम में। ओके, ये भी राइट एट्रियम में ही ये दोनों कोई लेकर आ रहा है। अब देखो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, नेक्स्ट जो ब्लड वेसल है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये सब का फंक्शन मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद है पल्मोनरी वेन, ओके, और एओर्टा, ठीक है, ये भी एक ब्लड वेसल है। तो ये सब कुछ ब्लड वेसल्स है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ वेल्व्स दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द राइट वेल्व और यू कैन से ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। इसे ट्राइकस्पिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 फ्लैप्स दिखाई देंगे। ओके, ठीक है, देख सकते हैं दिस इज 1, 2 एंड 3, टोटल 3 फ्लैप्स है। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट वल्व प्रेजेंट है उसे हम लोग मिट्रल वल्व या फिर बाइकस्पिड वल्व भी कहते हैं। ओके, बाइकस्पिड वल्व क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ही फ्लैप्स है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो वेल्व प्रेजेंट है उसे हम लोग बाइकस्पिड वल्व कहते हैं और राइट साइड में जो प्रेजेंट है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो मैं एक एक करके ब्लड वेसल्स लिखता हूं। सबसे पहले जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है दैट इज सुपीरियर वीना कावा। ओके, सुपीरियर वीना कावा ये क्या कर रहा है? ये एक वेन है। ओके, दिस इज अ वेन। वेन हम लोग पढ़े थे। वेन का काम क्या होता है? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी। और ये कहाँ पर लेके जाता है? ये लेकर जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। सबसे पहले राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। सेकेंड जो ब्लड वेसल है दैट इज इंफीरियर वीना कावा, ठीक है, इंफीरियर वीना कावा। ये भी एक वेन है। ये क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक लेकर आ रहा है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। ओके, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। थर्ड जो ब्लड वेसल है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्यों वो मैं बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि आर्टरी है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए। ओके, तो देखो आर्टरीज जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते, बट एक को छोड़ के, और वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। ये कहाँ से लेके जाता है? फ्रॉम द वेंट्रिकल, ठीक है। फ्रॉम विच वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ जो ब्लड वेसल है दैट इज पल्मोनरी वेन। ओके, पल्मोनरी वेन। अब देखो जनरली वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट ये जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है। पल्मोनरी वेन क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है लेफ्ट एट्रियम तक। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट ब्लड वेसल इज एओर्टा। ओके, एओर्टा एक नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, और ये क्या करता है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सब कुछ ब्लड वेसल्स है हार्ट में रिलेटेड जो आपको याद रखना है। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल हार्ट का डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट क्या होगा, ये हो गया हम लोग का सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा कहाँ पे ब्लड को रखा? राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो राइट ऑरिकल में हम लोग का कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे देखते हैं। फर्स्ट राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और वो ब्लड कौन सा होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाएगा, और वो ब्लड कौन सा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसे लेकर कौन जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखो, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया कैसे? तो जनरली क्या होता है ना, जो ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑरिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, वो जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा? ऑरिकल्स के ठीक नीचे वेंट्रिकल्स है, और वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को जो ध्यान में रखना है वो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, वेंट्रिकल्स के जो वॉल होते हैं, इट इज थिकर, ठीक है, देन ऑरिकल्स। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वेंट्रिकल्स को ब्लड को बहुत दूर तक पंप करना पड़ता है। ठीक है, या बहुत दूर तक ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो वेंट्रिकल्स दे ट्रांसफ़र द ब्लड वेरी फार अवे। ठीक है, बहुत दूर तक, इसीलिए उनका वॉल जो होता है वो थिक होता है। ठीक है, ताकि फट नहीं जाए। और कुछ वेल्व्स भी रिस्पॉन्सिबल, जैसे ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो क्या करता है, जब वेंट्रिकल्स ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है, इसे क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं कर जाए। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में एक वाल्व प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व। ओके, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। अच्छा, अब देखो, लंग्स में जब ब्लड चला गया तो लंग्स में जाकर ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहां पर ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में, और इसे कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब देखो, लेफ्ट एट्रियम सेम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो ब्लड है वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, वो ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा ऑल ओवर बॉडी में। ठीक है, और उसे लेकर कौन जाएगा? एओर्टा। तो ये है हम लोग का ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो, हम लोग का जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन है उसे हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे जनरली 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। सबसे पहले सर्कुलेशन क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो सबसे पहले जाता है लंग्स में। ठीक है, और वो लंग से फिर हम लोग का हार्ट में आता है। सेकेंड जो है वो हार्ट से, अच्छा यहाँ पर हार्ट से जनरली ब्लड जो है वो लंग्स में गया, और सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, हम लोग का हार्ट से ऑल ओवर बॉडी में चला जा रहा है। ठीक है, ऑल ओवर बॉडी से फिर क्या हो रहा है, फिर से हार्ट में चले आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड। तो देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, और लंग से फिर हार्ट में आ रहा है। सेकेंड टाइम हार्ट से ऑल ओवर बॉडी में जा रहा है, और फिर ऑल ओवर बॉडी से हार्ट में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग के जो सर्कुलेशन है उसे हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, तो इसी से हम लोग का
हार्ट का स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक नए टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं पेस मेकर। ठीक है, तो पेस मेकर जनरली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।